बोल कहलगांव बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश सिंह। आज हम कचपुरा के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सम्मिलित तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बोल कहलगांव बोल है नगर निकाय चुनाव 2022 पर 5 साल के दौरान या अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों या वार्ड पार्षद हों, किस तरीके से इन्होंने वार्ड में काम किया है, क्या सड़क की स्थिति है, क्या नाली की व्यवस्था है, किस तरीके से बिजली है और क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तमाम यहाँ पे लोग हैं, तमाम जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 से रत्ना देवी जो है वो प्रत्याशी के तौर पर है और मौजूदा जो उनके प्रतिनिधि हैं वो संजीव स्वर्णकार जी हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ नंबर 1 से गुड्डू आज़ाद जी हैं, इनका भी हम स्वागत करेंगे इस प्रोग्राम में। और साथ ही वार्ड नंबर 2 से आरिफ जी हैं, प्रत्याशी हैं। और साथ ही वार्ड नंबर 3 से मोहम्मद आज़ाद जी हैं, प्रत्याशी, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। और साथ ही वार्ड नंबर 4 थे मिथुन शर्मा जी, प्रत्याशी है, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर 4 से सुभाष ठाकुर जी है, सुभाष चंद्र ठाकुर जी है, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे इस प्रोग्राम में। साथ ही रिजवान जी हैं वार्ड नंबर 2 से और साथ ही प्रतिनिधि के तौर पर रिजवान जी वार्ड नंबर 3 से हैं, इनका भी हम जो है वो स्वागत करेंगे। और साथ ही मैम का भी हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये खास प्रोग्राम बोल कहलगांव बोल। तो सबसे पहले हम जनता से ले लेते हैं, क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जो काम हुआ है वो 17 वार्ड में काम नहीं हुआ है। बिजली का व्यवस्था दुरुस्त है, पानी का व्यवस्था दुरुस्त है, रोड नाली ये सब का सब व्यवस्था दुरुस्त है। और भी कुछ कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 1 से? बोलना चाहूँगा, ना ही रोड बढ़िया है वार्ड नंबर 1 में, ना ही पेयजल का व्यवस्था है और ना ही बिजली का व्यवस्था है, समझे ना सर। वार्ड नंबर 1 में जो सर काम हुआ है, बस ये काम हुआ है कि 5 साल जो है प्रतिनिधि सिर्फ लॉलीपॉप दे करके जनता को बहला फुसला करके फिर 5 साल के बाद आई है। तो हम लोग इस बार उनको सबक सिखाएंगे सर। तो किस तरीके से इस बार देखिए कि चुनाव हो रहा है, उसमें अध्यक्ष के तौर पे आप वोटिंग कर सकते हैं, उपाध्यक्ष के तौर पे वोटिंग कर सकते हैं और वार्ड पार्षद को, क्या अच्छा ये निर्णय है सरकार का? जी देखिए सर, कहा गया है कि राज्य में सत्ता है, ठीक है, और पान के पत्ता को अगर नहीं पलटा जाए ना तो वो तानाशाही हो जाती है, ठीक है। राज्य में सत्ता और पान का पत्ता इसको नहीं पलटा जाए तो तानाशाही हो जाती है। मौजूदा यहाँ पे वार्ड है, पार्षद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। स्वर्णकार जी से आपसे आरोप आ रहा है वार्ड नंबर 1 से। हम जो है हम पहली बार हमारी माँ चुनाव लड़ रही है और जनता हमको बुलाई वहाँ, और वहाँ शिकायत हुआ बहुत ज़्यादा। तो जनता रोड नहीं है ना सर, आरोप है आप पे, रोड नहीं है ना सर, वहाँ पे सड़कें नहीं है ना सर। पहली बार आया मैं चुनाव लड़ने, मेरी माँ पहली बार चुनाव लड़ रही है। इसके पहले जो पार्षद है वो हमारे गुड्डू जी की माँ थी, आप उनसे सवाल जवाब कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। क्या है सर, मौजूदा है वार्ड नंबर से आप? वहाँ पर वहाँ की जनता से जाके पूछ लें, एक भी कच्ची रोड नहीं बचा है, शायद एक ठो छूटा होगा। सभी रोड नाला दुरुस्त है, बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त है। अब कोई कनेक्शन बिजली का नहीं लेगा, डायरेक्ट खुदन से जलाएगा, उसमें वार्ड पार्षद का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो काम हुआ है आपके? यहाँ काम हुआ है। चलिए, गुड्डू जी तो कह रहे हैं कि, क्या नाम सर? मोहम्मद आज़ाद जी तो कह रहे हैं, गुड्डू जी तो कह रहे हैं काम हुआ है। अगर कोई और कहना चाहता है, इन पे काटना चाहता है कि काम नहीं हुआ है तो बताएं सर। गुड्डू जी तो कह रहे हैं काम हुआ है, वो तो पान का पत्ता पलटने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बोलिए बाबा। देखिए, वैसे तो बोलने के लिए किसी को तकलीफ तो होता ही है, लेकिन वार्ड नंबर 1 में जो काम हुआ वो 17 वार्ड में नहीं हुआ है। यस सर। तो कहीं ना कहीं वार्ड में काम हुआ है यहाँ पे, कहना चाहेंगे सर आप? पूरा जितना भी सारा 16-17 वार्ड जो है, ये जो भी कोई बोला, काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम तो इतना हुआ है ना 1 नंबर में। चलिए, काम हुआ, 1 नंबर में काम हुआ है, 1 नंबर में काम हुआ है। वार्ड नंबर 2 से बताएं सर। बोलिए। क्या वार्ड नंबर 2 से खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या काम हुआ है वार्ड नंबर 2 में आपके? हर एक काम हुआ है, और जो काम नहीं हो सक रहा है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक ना। और जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड सब दिन सही रहा है मेरे रीजन में, मतलब हम जितना दिन से देख रहे हैं रोड सही है। इधर ना पाइपलाइन लगा है ना, हाँ, नल जल योजना के तहत उसी में दोनों साइड जो है ना गड्ढा किया गया है, जिसका ठेकेदार अभी तक शायद पवन मिश्रा। आवासीय योजना जो प्रधानमंत्री के था, क्या उसका लाभ मिला आप लोगों को? हाँ, मिला है। चलिए, लाभ मिला है, लाभ मिला। आइए इस पर बात कर लेते हैं, आरिफ जी से बात कर लेते हैं। आरिफ जी, इस बार आप मैदान में हैं वार्ड नंबर 2 से। किस तरीके से आप वार्ड की चुनौतियां क्या और किस तरीके से आप वार्ड को बदलने की रणनीति बना रहे हैं? वार्ड नंबर 2 को 15 साल से लूटा गया है प्रत्याशी द्वारा। काम के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। अभी भी अगर एक
आधा घंटा पानी अगर पड़ जाए तो इतना पानी हमारे वार्ड नंबर प्रत्याशी के घर के पास हो जाता है। वार्ड नंबर प्रत्याशी के घर के नीचे पानी होता है। उसका निकासी की यह प्रॉब्लम है कि आज तक 15 साल से दूर ही नहीं हो तो पाया। आप लोग ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उसका कहना है कि मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप नगर पालिका जाते ही नहीं, सुनेगा कौन? तो अध्यक्ष महोदय अगर मंडल जी रहते तो उनसे पूछते ना कि आपके वार्ड में इस तरह की समस्या थी और कोई सुनने वाला नहीं था। और भी कोई लोग हैं वार्ड नंबर 2 से, बताना चाहेंगे सर? पहले उनसे पूछ लीजिए। एक मिनट आप बता लें सर, आप बता लें। वार्ड नंबर 2 में अभी तक काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ग्रसित है। किस तरीके का भ्रष्टाचार? कोई भी रोड बना है, नाला बना है, उसमें रेशियो का मात्रा हो या फिर आपका रोड का स्थिति हो, साल भर भी नहीं होता है वो रोड टूट जाता है, नाला ख़त्म हो जाता है। पानी आप कहीं पे देखिएगा ओवरफ्लो हर वक्त रहता है। सफाई के नाम से कुछ भी नहीं है। रोड जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ज़रूरी है, उस जगह पर रोड का व्यवस्था ही नहीं है। नल जल का योजना में हर वार्ड में जो है आपका पक्कीकरण जो हो चुका है, जो भी कोड़ा गया है, वार्ड नंबर 2 छोड़ करके आप कोई भी वार्ड घूम लीजिएगा, सब जगह उसको रिपेयर कर लिया गया, वार्ड नंबर 2 छोड़ करके। आई और भी कोई है प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से? नंबर 2 में बहुत काम हुआ है, हर योजना का लाभ मिला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है ना। विपक्ष अगर जो 3 बार खड़ा हुआ वो भी अगर जो काम नहीं होता तो मुखिया 3 टर्म से नहीं जीतता। और मुखिया जी हैं, ले दे के सबको चलते हैं, मिला जुला के चलते हैं और अच्छा काम हुआ है। और कुछ ना कुछ समस्या तो हर बार आता है, फिर उसको सोल्व किया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? चूँकि वार्ड नंबर कितने से हैं सर? वार्ड नंबर 2 से। क्या कहना चाहेंगे? चूँकि वार्ड नंबर 2 बहुत बड़ा वार्ड है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। काम हुआ है 15 साल में, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। वार्ड को तो आप ही देख रहे हैं ना सर? हाँ, अभी भी जो है वार्ड में बहुत सारा रोड नाली ऐसा जो कच्ची है, ठीक है। और जो है अभी जो रोड कटिंग हुआ है, जिसका अभी मेरे महोदय साहब कुछ खास लोग बताएं कि रोड कटिंग हुआ है, वो ठेकेदार का काम है। वो जो है पाइपलाइन का काम है, वो भारत सरकार का जल नल का योजना है। उसमें जो अभी तक उसको पक्कीकरण कर देना चाहिए था, लेकिन पवन मिश्रा जी से कहा गया, उसने जो है लोगों को भेजा भी काम करने के लिए, लेकिन कुछ खास लोग उसको काम नहीं करने दिया गया, उसको भगा दिया गया। आप ये बात पवन मिश्रा जी से भी उठा सकते हैं। और दूसरा बात, आवास की व्यवस्था हुई। आवास में यहाँ तक ये भी बदनाम कर दिया कि मुखिया जो है 20-20 हज़ार रुपया लिया, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसका आप मोहल्ला में जाके जांच पड़ताल कर लें। इसके अलावा नमामि गंगे के तहत शौचालय की व्यवस्था, लगभग 60-70 शौचालय की व्यवस्था किया गया और बहुत सारा लंबा रोड नाला बनाया गया, जिसमें चूँकि हम पहले भी बताएं कि वार्ड बहुत उसका क्षेत्रफल बड़ा है, उसमें जो बहुत सारा काम अभी आगे काम करेंगे सर, अगर जीत के आते हैं तो काम जब होगा। तक कि काम नहीं किए तो जीते कैसे? चलिए, जब तक काम नहीं किए तो जीते कैसे? आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लगातार जारी है। क्या है वार्ड नंबर 3 की कुछ समस्या बताइए? समस्या यही है कि इंदिरा आवास दिया तो 20,000 खिलाया, लैटरिन दिया तो 3,000 किया। रोड का ये बताइए, 2 लाख आपको मिलना था, क्या उसमें 81 मिला? 81 मिला, यानी 20,000 खा गए। 20,000 खा गया। लैटरिन में 15,000 मिलना था, 12,000 मिला। रोड बना, रोड का वही हाल है। नाला का पार्ट बना, नाला हो रहा वो नहीं मिला। उसके बाद हर तरीके से भ्रष्टाचार है। नाला बना, नाला का मोहम्मद रिजवान जी क्या कहेंगे इस पे? आप मोहम्मद रिजवान जी क्या कहेंगे? आरोप है गंभीर आप पे, 20,000 रुपया खा गए आप। पहले मैं टेलीमीडिया को और यहाँ बोल हल्ला बोल कहलगांव में सारे जनताओं का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं 3 नंबर का प्रतिनिधि होते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 3 नंबर वार्ड में बहुत काम हुआ है, चाहे रोड हो, नाला हो, चाहे इंदिरा आवास हो, सारा काम हुआ। आवास योजना पे आरोप लगा रहे हैं ना कि उन्हें 2 लाख ये आरोप जो है ये इनका गलत आरोप है। विपक्ष लोग आरोप लगाते ही हैं, ये आरोप गलत है। यह आपको पता होगा कि कितना पैसा मिलता है सरकार से, कितना जाता है, किसके खाते में कितना जाता है, ये आपको पता है। तो आप खाते की स्टेटमेंट निकाल के दिखाइए ना, आप खाते की स्टेटमेंट दीजिए। इस तरह से आरोप तो नहीं लगा सकते ना। नहीं दिया जाता। 5 किलो राशन की जगह 4.5 किलो ही राशन। वार्ड पार्षद को ये बात बोलने के बावजूद सबका मिली जुली भगत है, कुछ सुनता नहीं है। कितना राशन दिया जाता है? 4.5 किलो ही दिया जाता है। मिलना कितना आपको? 5 किलो। चलिए, 5 किलो राशन की जगह 4.5 किलो दिया जाता है, ये इनका आरोप। और साथ इनका कहना है कि जो आवासीय योजना जो है, प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2 लाख और जिस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट पर यह पेमेंट मिलना था, उसमें इन्हें सिर्फ 1,80,000 रुपये मिलता है। हालांकि ये जांच का विषय
विषय है। मौजूदा जो भी अध्यक्ष वहाँ पे आएंगे, अगर उनके निगरानी में इस बात को दिया जाएगा तो वो जांच के दायरे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगे। क्या वास्तव में जो लाभुक थे उनको 1,80,000 रुपये मिले हैं या 2 लाख रुपये मिले हैं? तमाम सवाल और आरोप और भी हैं। कुछ और भी लोग कहना चाहेंगे, कुछ और भी हैं कहना चाहेंगे सर। 3 नंबर से कितने वार्ड से हैं सर आप? हाँ बोलिए, क्या समस्या आपके वार्ड नंबर 4 की समस्या बता लीजिए सर। वार्ड 4 में समस्या तो बहुत सारा है वहाँ पे। बता लीजिए प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख संख्या वहाँ पे जहाँ पे ये स्कूल का था, एक मिडिल स्कूल वहाँ पे था वार्ड नंबर 4 में, जो कि वो उसको उठा के अब उसको कहीं और डाल दिया। वहाँ का वार्ड नंबर 1 बच्चा जो है, छोटा बच्चा 1 से 5 तक का वहाँ क्लास चलता था, अब वो जो है कहाँ जाएगा वो पढ़ने के लिए? ये बहुत बड़ी समस्या। स्कूल कहाँ हटा के कर दिया गया सर? ये पता नहीं है, वो तो अध्यक्ष भी बताएंगे वहाँ के। मौजूदा कोई है वार्ड नंबर 4 से बैठे हुए? वार्ड नंबर 4 से कोई? हाँ सर, वो स्कूल की आ रही है सर, प्रत्याशी के तौर पे भी यहाँ पाए सर जी। एक आरोप लग रहा है जो मौजूदा में थे 4 वही 50 साल से स्कूल चल रहा था वहाँ। कहाँ पे स्कूल था सर? ये आपका कालिया स्थान में था। नाम बताएंगे स्कूल का? हाँ, कन्या पाठशाला, जिसको उठा करके उसको सर यहाँ से मदरसा में मिला दिया गया। वहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, बढ़िया से पढ़ता लिखता था। और वो बच्चा अगर रोड से जाएगा, हो सकता है कि क्रॉस कर जाए, या जब दबा जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा? ये हमारे आपने इसके लिए लिखित वगैरह कोई कंप्लेंट? हाँ, मैंने BRC में दिया था लिखित। जी। मैंने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन फिर स्कूल जो है लौट के नहीं आया। यहाँ बहुत कष्ट है वहाँ पर है। चलिए, बहुत कष्ट है। BRC को उन्होंने लिख के दिया और जो स्कूल था वो यहाँ पे नहीं आया और उसको यहाँ पे शिफ्ट कर गया। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे हैं। क्या किस वार्ड से आती हैं मैडम आप? 3 नंबर वार्ड। 3 नंबर वार्ड में क्या समस्या है? महिलाओं को लेकर आपको क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, सब हो गया है। सब ठीक है। क्या समस्या है मैं बताइए? कुछ भी नहीं, सब चीज जैसे सब ठीक है। चलिए, कुछ समस्या नहीं, कुछ आप बताएं सर। किस नंबर वार्ड से आ रहे हैं? वार्ड नंबर 4 से। हाँ बताएं, समस्या बताएं बाबा। समस्या तो वहाँ 1 से 71 है। कितना समस्या को गिना? जो प्रमुख समस्या वो बताएं। समस्या ही हम बता देते हैं। वहाँ का हम स्लोगन दिए हैं, झोपड़ी से संगमरमर तक। जी। पहला ठीक है कि एक अध्यक्ष होते हुए भी, वार्ड पार्षद होते हुए भी, ठीक है, सबसे बड़ा अगर घोटाला अगर कहीं है तो वो है वार्ड नंबर 4 में। सबसे बड़ा वार्ड भी है सर, 2287 वोटर है टोटल आपके वार्ड में। और उस वार्ड में जहाँ तक काम की बात है, तो काम के ना मैंने नम पर मैंने समझे कि नग्न व्यवस्था वहाँ वैसा कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं। जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रहे राजकुमार सर साहब, उनका भी हमने कार्यकाल देखा, और जो वर्तमान में अजय कुमार मंडल है, तो ये दोनों का कार्यकाल देखा तो दोनों सेम टू। क्या इस बार बदलाव के मूड में हैं बाबा आप? बदलेगा हवा? मैं तो चाह ही रहा हूँ कि नगर पंचायत अभी सो रहा है, नगर पंचायत सिर्फ चल रहा है, और वहाँ में ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो बात से नहीं डंडा से इस्तेमाल करे, तब हमारे समाज में जो है नया सुधार होगा। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी ना सर, ये तो कानून हाथ में ले रहे हैं ना फिर आप। कानून को हाथ में लेते हुए नहीं, बल्कि अपनी बातों से लात मारते हुए, अपनी बातों को रखते हुए प्रशासन के पास हो। चाहे आप कहलगांव को कोई भी सिस्टम को आप देख लें, किसी भी सिस्टम को आप देख लें, तो वो सारा सिस्टम जो है आपका बिल्कुल नग्न अवस्था में। चलिए, सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल नग्न अवस्था में है और कई तरह के से जो अध्यक्ष हैं उस पर भी कहीं न कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से काम नगर पंचायत में सुचारू तरीके से चलना चाहिए था वो नहीं चला। हालांकि ये 2287 सबसे ज़्यादा वोटर 4 नंबर में, अगर 1, 2, 3, 4 वार्ड की बात कर लें, अगर चारों वार्ड मिल जाएं तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत की तख्ता पलट सकते हैं और अपना अध्यक्ष भी बना सकते हैं। और भी कई लोग हैं यहाँ पे। सर कितने नंबर वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 3 से। हाँ बताएं, क्या समस्या है वार्ड नंबर 3? वार्ड नंबर 3 में विकास जो हुआ है ना, जी। वो बदले की भावना का विकास हुआ है। अच्छा, आप अभी सर्च करेंगे। बदले की भावना जरा खुल के बताइए सर। कि मतलब कि हम अगर आपके साथ नहीं है तो आपसे बदला लेने की भावना से। ठीक। आप अभी देखेंगे नाला का निर्माण हुआ है पार्क चौक से लेकर के मिडिल स्कूल तक। वहाँ एक बूंद पानी का दरस नहीं है, परंतु वहाँ का निर्माण हुआ। जहाँ निर्माण होना चाहिए वहाँ निर्माण नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा, अगर जो प्रतिनिधि हार गया उसके गली का निर्माण नहीं हुआ। और भी बहुत बात है, लेकिन हम इतने कहेंगे कहलगांव की जनता से और खासकर वार्ड नंबर 3 की जनता, भाईचारा का संदेश देते हुए इस बार प्रतिनिधि का अच्छा चुनाव करें। हम लोग को पैसा जो है 10,000 दर करके मिला, अब 5 साल है वो पत्ता छोड़ दिया। चीज का 10,000? हम लोग का इंदिरा आवास वाला पैसा 30,000 बाकी है, 4.5 साल हो गया। नया पुराने लोग को मिला, नया को मिला, हम लोग को क्यों नहीं मिला? फिलहाल बोल कहलगांव बोल में समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जनता का सवाल और जवाब जारी रहेगा। आप देखते रहिए बोल कहलगांव बोल।
ब्रेक के बाद फिर से आपका एक स्वागत है बोल कहलगांव बोल में। जनता का आरोप प्रत्यारोप जारी है और चलते हैं हम 4 नंबर वार्ड में। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? कहना यह चाह रहे हैं कि सारे विकास का जो है सभी लोग कह रहे हैं, जी जी जी, लेकिन एक बात नहीं बोल रहे हैं कि विकास क्या हुआ है। आप बताइए ना सर। विकास नशे का विकास हुआ है, नशे का। सिर्फ 4 नंबर ही नहीं और भी नंबर है। तो कहने का है कि इससे जो है लॉटरी है, गैसिंग है, ये सब जो है प्रतिनिधि की निगरानी में सारा चीज होता है, लेकिन ये लोग कुछ बोलते ही नहीं, जिसके कारण कि मेरा बच्चा हो या और किसी का हो, उससे जो है बच्चा खराब हो रहा है, मर भी रहा है। गुड्डू जी से पूछ लेते हैं ना। चलिए गुड्डू जी, आरोप आ रहा है गैसिंग का धंधा होता है, टिकट वहाँ पे खिलाया जाता है गैसिंग वगैरह पे, क्या कहेंगे वार्ड नंबर 4 से? सर वार्ड नंबर 4 से यही कहना चाहेंगे, प्रशासन तो आती है, कई बार पकड़ के ले गया, कई ठो को चालान भी किया, फिर भी एनी टाइम तो नहीं है 24 आवर्स यहाँ प्रशासन रहे, होता है प्रशासन। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति टाइट करवाई ना सर, बच्चे तो खराब हो रहे हैं ना सर। जी, तो हम लोग को तो जहाँ तक जानकारी मिलता है तो खबर करते हैं, आता है प्रशासन, उस पर कार्रवाई भी होती है। 24 आवर्स तो प्रशासन यहाँ पर रह नहीं सकता है और हम लोग भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में जाते हैं। मोहम्मद आजाद जी, ये काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, गैसिंग का धंधा, टिकट। ये एक चौक है काजीपुरा चौक, इसमें वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 जहाँ आप मंच लगाए हुए हैं, ये 4 वार्ड एक समृद्ध समूह चौक है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि वार्ड नंबर 1 का है, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, एक समूह है जो हम लोग अपराध मुक्त चलाए हम लोग, और बिना अपराध मुक्त काजीपुरा बनाए। लाइन कह लें सर, बॉर्डर पे है जी, ये बॉर्डर लाइन है, इसलिए किसी वार्ड पार्षद पे आप गंभीर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक चौक है और हम लोग अपराध मुक्त काजीपुरा बनाएंगे, इसका संकल्प लेते हैं। रिजवान जी, ये सामूहिक है, किसी वार्ड पार्षद पे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सर इसको रुकवाइए ना, किस तरीके से गैसिंग वगैरह यहाँ पे चल रहा है। हम लोग 2 बार इसको रुकवाने के लिए 2 बार प्रशासन से डीएसपी साहब को, यहाँ तक कि भागलपुर एसपी साहब को भी निवेदन दिए हैं सर, हम उसको रोकने के लिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा सर, 3 नंबर वार्ड में विकास की गंगा बही है सर, ये बात को सत्य है। इसके पहले भी जो वार्ड कमिश्नर रहे थे, चाहे आजाद बाबू रहे हो या शमशेर बाबू रहे हो, किसी के रीजन में कोई काम नहीं हुआ। टप्पू के रीजन में बहुत काम हुआ है, या आप घूम के देख सकते हैं सर। चलिए, विकास की गंगा बही, रिजवान जी तो विकास की गंगा बहा रहे हैं भैया, बताइए कितनी गंगा बही है? इतना बह गया है कि जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंदिरा आवास अभी योजना जो हम लोग को मिला, ये रिजवान साहब क्या बोला कि नहीं लिया 20,000 मैंने दिया है टप्पू जी को। तो सड़क है कि नहीं? विकास की गंगा जो बता रहे नहीं है, चल के देखिए, कुछ भी नहीं कहीं पे है। वो वार्ड नंबर 2 में आवंटित हुआ था, जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 2 की जनता पानी के लिए त्रस्त है और आवास का भी बात ये है। अब प्रधानमंत्री का आवास योजना ये था कि जिसको पक्का घर नहीं है उसको आवास मिलना चाहिए। छत पर, सर पर छत नहीं है, उसको पक्का छत होना चाहिए। यहाँ में जिसका ऑलरेडी घर फुल फर्निश्ड है, पक्का छत छोड़ दिए, फुल फर्निश्ड है, उसको भी आवंटित किया गया है। आरोप है कि जिनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए था, जिनका मकान जो है वो फुल फर्निश्ड है, उन 3 लोगों को यहाँ पे मकान दिया गया है, और जिन लाभुकों को, जो गरीब है, जो वास्तव में प्रधानमंत्री योजना के हकदार थे, उनको जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया। हम इनसे ले लेते हैं। सर, आरोप है, सर क्या कहेंगे सर? वो मेरा पिताजी का जमीन है, उसका घर है, हम अपना जमीन लिए हैं जो अपना बनाना चाहते हैं, मेरा घर नहीं बना। तो ये तो सर जांच का विषय है। अगर 2 नंबर से आरिफ जी, ये आरोप बड़ा संगीन है, आप ही के वार्ड से लग रहा है आरिफ जी। हमारे वार्ड पार्षद जी ने कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल पर बोला कि हमारे जो जनता है पानी से त्रस्त है। जी। जब इसकी जांच मैंने की तो मालूम हुआ कि 7 निश्चय योजना के तहत 2 HP का मोटर हमारे वार्ड में आया था। वो कहाँ है? वो पब्लिक एकदम सही आरोप है, पब्लिक सही आरोप लगा रही है। उसकी जांच किया जाए कि वो बताए कि उस वार्ड नंबर 2 में जो 7 निश्चय योजना के तहत जो मोटर लगा है वो कॉमर्शियल यूज हो रहा है या पब्लिक यूज हो रहा है, वहाँ पे की आबादी कितनी है ये पूछा जाए। जो यहाँ पर वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में जो आए हैं उनसे पूछा जाए। आप बताएं सर, क्या कहेंगे सर इस पे? आप सही बात है, क्या कहेंगे सर? आप ही पे आरोप लग रहा है भाई। मेरा एक चीज कहना, वो ठेकेदार का काम था, नगर पंचायत में जाके जांच कीजिए कि वो किसने किया और कहाँ किया।
और जिसने काम किया उसका आज तक अलॉटेड में पेमेंट भी नहीं हुआ। रिजवान जी सामने है, उसके ठेकेदार रिजवान जी खुद रहे हैं। वो मोटर कहाँ गया, वो पानी अभी तक क्यों नहीं चल रहा है, वो रिजवान जी से पूछे। हमारे ठेकेदार भी रहे हैं। जिस समय वार्ड नंबर 2 से राबिया बेगम जी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीतकर आई थी, उस समय एक चापानल सदानंद बाबू के तरफ से या नगर पंचायत से कहीं अलॉटेड हुआ था। उस समय अभी भी वो चापानल का तो पूरा हुलिया खत्म ही हो गया, लेकिन उसका जो मोटर था, उसका जो मोटर का जो था कनेक्शन वो चला गया किसी खास लोगों के घर में डायरेक्ट। इसके बारे में भी जरा पता कर कह रहे हैं सर कि मोटर जो 2 HP का था वो सर कुछ तो बताएंगे। वो हम नहीं, वो ठेकेदार हमको हैंड ओवर किया ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे। ले लेते हैं ना रिजवान जी है सर, ठेकेदार आप ही थे सर, ठेकेदार आप ही थे सर। 2 नंबर में कहाँ गया मोटर सर 2 HP का सर? नहीं, ठेकेदार हम नहीं थे सर। आपसे कह तो रहे हैं सर वो कि ठेकेदार आप ही थे। नहीं, ठेकेदार हम नहीं है। ठेकेदार मेरे रिश्तेदार के मुन्ना भाई थे। वो टेंडर काम हुआ था, वो काम को रोक दिया गया है नगर पंचायत से, वो फिर काम शुरू होगा। ये तो वही सर पब्लिक आरोप लगा रही है वार्ड नंबर 2 पे। मौजूदा जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो रिजवान जी पे फेंक रहे हैं, रिजवान जी फिर तीसरे पर फेंक रहे हैं। नहीं, मेरा काम नहीं है सर, काम दूसरे का है। नगर पंचायत से आप पूछ सकते हैं सर। काम मेरा नहीं है, काम दूसरे का है, नगर पंचायत से पूछ सकते हैं। हम लोग उसमें साथ हैं। लेकिन पूछ रहे हैं कि बोरिंग में मोटर वगैरह है कि नहीं सर, पूछ रहे हैं वो। हाँ, मोटर डाले हैं सर? नहीं, मोटर उसमें नहीं डाले सर। चलिए, मोटर नहीं डाला गया है। और जो आरोप पब्लिक के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि वार्ड नंबर 2 में जो 2 HP की जो मोटर आई थी, उस पे वार्ड नंबर 2 के ही एक वोटर ने कहा कि वो मोटर कहां लगा। हालांकि हमने उसके लिए जो मौजूदा वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने रिजवान जी पे फेंका और रिजवान जी ने भी इस पूरे मामले को तीसरे पर फेंक दिया। यही नहीं कि इस मामले में बड़ा घोटाला और दाल में कुछ काला है। ये मोटर किसके पास है ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये वास्तव में जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए और 2 नंबर की जनता जांच मांग रही है। एकदम जांच होनी चाहिए इसकी। सर रिजवान जी तो क्लियर नहीं कर रहे हैं सर, रिजवान जी क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो तो तीसरे क्लियर, वो उसका विभाग का काम है, वो नगर पंचायत का काम है। वो जब हमको हैंड ओवर किया ही नहीं तो हम उस पर क्या प्रतिरोध और आरोप लगाएं? आप जांच से भाग नहीं रहे ना? नहीं, हम फ्री है, नहीं भागना है एकदम कहीं ना। दूसरा बात, मोटर लगा ही नहीं, वो तो बोला है, क्लियर बोले कि मोटर नहीं लगा। मोटर गया कहाँ सर? अरे उतर वो तो बताएंगे ठेकेदार। तीसरे पे फेंक रहे हैं ना सर? वो फेंकने दीजिए, वहाँ जांच करने का विषय वो। चलिए मौजूदा वार्ड पार्षद जो है प्रतिनिधि हैं, वो साफ कर रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी आएगा उसका वो स्वागत करेंगे। चलिए भैया, मेरे बड़े भैया हैं, जी बताएं सर। उन्होंने एक शब्द 3 नंबर वार्ड के लिए कहा जी। कि 3 नंबर में गंगा बह गया है विकास का। जी। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतने पब्लिक के बीच में सब मेरे साथ चलिए, अगर नाले में 1 बूंद पानी गिरता होगा तो मैं आपको बोलता हूँ जो सजा आप लोग दीजिए। जितना नाला का निर्माण हुआ है, जिस नाले का, अगर 1 बूंद पानी गिरता होगा तो आप लोग, मैं सर झुका दूंगा। 1-1 लाख सब हमको मार। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताएं। हमारा पारी आगे तो बनेंगे सर। नहीं, प्रत्याशी के तौर पर किस तरीके से आप मैदान में खड़े हैं इस बार सर? मैं सर पहली बार मैदान में आया हूँ। खड़ा हो जाए। मैं पहली बार मैदान में आया हूँ सर। जैसे मैं 4 नंबर वार्ड में इधर गए तो औरत लोग वहाँ पर जितनी भी माता बहन थे वो बोले कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, मैं गंगा से पानी लाता हूँ। इतनी कष्ट हुआ हमें, कम से कम वहाँ पर 50 औरत आकर के हमको घेर लिया, क्योंकि मैं अगर जीतूंगा तो सबसे पहले मैं आपको पानी दूंगा। तो सबसे पहले पानी दूंगा, चापाकल का व्यवस्था करूंगा, जैसे भी हो नगर पालिका से लड़ करके होगा, कि जैसे होगा मैं आपका पूरा करूंगा। वजह क्या है? पानी की कॉमन समस्या आ रही है सर, क्यों ऐसा आ रहा है? इसलिए समस्या की वार्ड में मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ, वहाँ नगर पालिका यहाँ जो है वार्ड नंबर 4 में नल का पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं गली गली गया, लेकिन हर जगह रोड का भी व्यवस्था नहीं है, एकदम उसी तरह पड़ा हुआ है। जहाँ नाली बना है वहाँ मिट्टी नहीं भरा गया है, इतना समस्या वहाँ पर है सर। आप कितने वार्ड से हैं रिजवान जी? 2 नंबर वार्ड से। क्या कहेंगे सर, काफी देर से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। कहना क्या चाहेंगे सर, हमारे यहाँ जो है कि 2 नंबर वार्ड में 2 मंदिर है, जी 2 मस्जिद है, ठीक है, 1 यतीम खाना है, और शहनवाज जी ऐसे नेता हैं कि सबको एक माला में पिरो के लेके चल रहे हैं। और रही बात मतलब जो ना काम विकास का चल के देखिए कि क्या विकास हुआ है एकदम। हाँ, अच्छा, रही बात है कि दबंगई का सरकारी नल है, सरकारी मतलब जो है सरकारी नल है, सरकारी नल में क्या आप अंदर घुसा सकते हैं अपने पास? अपने अंदर में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसी के घर के अंदर में है। विकास देखिए सर, बताइए। 3 का विकास देखिए, ये मोबाइल में भी रिकॉर्ड करवाइए। ये देखिए रोड और नाला का
विकास है और नाला बना दिया गया, रोड का पैसा खा लिया गया और सब अभी इलेक्शन के समय 10-10 हजार 20-20 हजार करके बांटा जा रहा है और लाभुकों को लाभ पहुंचाने की जगह बस खाया जा रहा है। कहीं न कहीं है पूरी तरीके से। और भी कुछ लोग हैं। सबसे ज्यादा अगर करप्शन है कहीं भी तो 4 नंबर में। जैसे उस व्यक्ति ने बोला कि झोपड़ी से मंजिल तक का सफर बस यही करप्शन के तरह हुआ है। कोई भी रोड उठा के देख लीजिए, रोड तो बना लेकिन उसमें जो मटेरियल गया ना बड़ा रद्दी क्लास का गया। एक हमारा सामुदायिक भवन बना हुआ है, पैसा लाखों लाख लग गया उसमें, जाके देखिए वहाँ पे चरस गांजा सब पीता है और गेट खुला हुआ है, ना बिजली की व्यवस्था ना स्वच्छ की व्यवस्था। क्या कर रही है हमारा प्रतिनिधि जो अभी है, क्या किया? गांजा जरस तो पब्लिक भी कर रही है सर, पब्लिक भी हाँ सब कर रही है, लेकिन वहाँ पे आप जाके देखिए सामुदायिक भवन बना दिए लेकिन उसमें ना बिजली दिए, ना पखाना दिए, ना पानी दिए। कौन जगह से सामुदायिक भवन हुआ? एक ही हो गया। जैसे हमारा वार्ड सबसे बड़ा वार्ड, अभी आपने बात बोला, आपने ये बात बोला ना, हमारा वार्ड सबसे बड़ा वार्ड 2287 वोटर है, 2287 वोटर है। तो महिलाएं जो रोड पे आएगी ना तो लाइट जाएगा ना, लाइट जाएगा तो सोलर ऊर्जा का कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट चल गया, अंधेरा हो गया। और नाली का एकदम साफ व्यवस्था, सफाई की एकदम बेकार व्यवस्था है। 4 नंबर वार्ड में सबसे खराब व्यवस्था सफाई की है। 4 नंबर में सबसे एकदम लूटम लूट व्यवस्था है, सफाई की एकदम गंदा व्यवस्था है। झाड़ू 10-10 दिन पे आता है, लाली बनवे ना, लाली बना भी है तो उखड़ गया, ईटा उखड़ गया। पब्लिक बदलाव का मूड बना रही है। बदलाव करेगी जनता इस बार। 4 नंबर वार्ड की जनता इस बार बदलाव तय है। आप वार्ड में आते हैं 4 नंबर से जीतकर, सबसे पहली प्राथमिकता सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि सफाई की व्यवस्था होगी और सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अंधेरे में किसी का पर्स मार लिया, किसी का चैन मार लिया, किसी का मोबाइल मार लिया। सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए वार्ड में, ये एक व्यवस्था है, काम होना चाहिए। चलिए, सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ और? 4 नंबर में सिर्फ सर लूट का खाली काम किया गया है। 4 नंबर से काफी शिकायत भी आ रही है सर। पूरा सर क्या लूट है सर, बताइए। खाली जिससे इंदिरा आवास लिया गया। कौन है 4 नंबर से? 4 नंबर में अभी अजय मंडल जी है। क्या अध्यक्ष भी है मौजूदा? हाँ, वो तो आते नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो आते नहीं है। खाली लूटे का काम ही किया सर। अभी रोड हम लोग का नहीं बना है। कीजिए ना, बदलाव तो आपके हाथ में है सर। आपकी घर टूट गया इंदिराबाद में, समझे? अभी तक हम लोग भाड़ा पर हैं, 1500 महीना लग रहा है। क्या कर रहा है 4 नंबर वार्ड का? तो आपको इंदिरा आवास नहीं मिला? मिला, एक किस्त मिला है और उसमें अभी किस्त बाकी है। महीना में पहली किस्त मिली है। हाँ बस। इतना लेट से आपने अप्लाई क्यों किया इसको? अब देवा ने क्या बोला, स्कूटी पैसे नहीं भेज रहा है, फलना भेजिए ना। चलिए, कुछ नहीं हुआ। 5 साल काम भी कुछ नहीं किया, खाली लूट का खाली काम हुआ है। चलिए, लूट का केवल काम हुआ। बताइए। जनता से यही अपील करूंगा कि हमें वोट दें, रोड नाला सभी का कार्य करूंगा। और डेली मिरर के माध्यम से 2 साल पूर्व में वार्ड नंबर 1 में दिखाया गया था, सीढ़ी नहीं था, जो कि स्वर्गीय सदान बहु के वार्ड पार्षद की पहल पे उन्होंने लेटर दिया और सीढ़ी बना, सीढ़ी का निर्माण करवाया। जो कमियां हैं सर उसको पूरी करेंगे। और शमशान घाट में प्याऊ भी बना, और जो भी कमी है उसको पूरा आगे करेंगे। और इस 1 नंबर वार्ड के कार्य को देखते हुए 4 नंबर वार्ड से आदमी, वहाँ का जनता ने हमको वहाँ के प्रत्याशी के रूप में चुना है। चलिए, फिलहाल जो है वो समय जो है अब वो अंत की ओर है। सवाल और जवाब जिस तरीके से सामने यहाँ पर आए और जनता का जवाब जो हमने सुना, उस पर साफ तौर पे लगा कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और सबसे जो बुरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 4 को लेकर है। और जिस तरीके से पब्लिक साफ तौर पे कह रही है कि जुआ, गांजा, ताशा और तमाम ऐसी अनियमितताएं जो है, नल नहीं है वहाँ पे, पानी की व्यवस्था नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें थी वो वार्ड नंबर 4 से निकल आ रही है। सभी के अपने अपने आरोप थे। 2 नंबर की बात करें, वहाँ से भी समस्याएं आई। 1 नंबर की बात करें, लेकिन कुल मिला के जो पब्लिक का मिजाज है, जो पब्लिक का मूड है, वो बिल्कुल बदलाव की ओर है। और पब्लिक बदलाव चाहती है, पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। तो हमारे तमाम जो गेस्ट थे, आजाद जी का भी हम धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुमूल्य समय दिया। मोहम्मद आरिफ जी से हम धन्यवाद इनको कहेंगे, 2 नंबर वार्ड से हैं, ये जीते और बदलाव कहीं ना कहीं जो युवाओं के अंदर उनको करेंगे। स्वर्णकार जी, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। सबसे खुशी है कि बिल्कुल बेवाकी तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। हमारे साथ मोहम्मद, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आजाद जी है। जैसा नाम वैसा इनका, जिस तरीके से इन्होंने काम भी करने की इन्होंने बात कही है। अगर इनको जनता मौका देती है तो ये बदलाव करेंगे जी। और मिथुन जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि मिथुन जी कहीं न कहीं युवाओं के नेता हैं मिथुन जी, और काफ़ी बेवाबिक तरीके से 4 नंबर वार्ड की जिस तरीके से उन्होंने पर्तियां खोली हैं, बगिया उगेड़ी हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर न्यूज़ मिरर पर जुड़ने के लिए।
और साथ ही यहाँ पे हमारे साथ मिकबास चंद्र ठाकुर जी हैं, इनको भी हम धन्यवाद देंगे कि बोल कहलगांव में अपना बहुमूल्य समय दिया। और साथ ही रिजवान जी, नंबर 1 रिजवान जी, इनसे भी हम इनको धन्यवाद देंगे कि अपना बहुमूल्य समय दिया। और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें लगता है, लेकिन जिस तरीके से कभी पब्लिक की ओर से आ रहा था, कभी वार्ड की तरफ से आ रहा था, कभी ठेकेदार की तरफ से बॉल फेंके जा रहे थे, लेकिन रिजवान जी हिले नहीं और उन्होंने एक एक बात का जवाब बिल्कुल ईमानदारी तरीके से दिया है। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं रिजवान जी। और साथ ही कई और भी लोग, हम सभी और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे काजीपुरा के वार्ड नंबर 1, 2, 3 लोगों से सभी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुमूल्य समय निकाला और ये परिवर्तन है, आप परिवर्तन लाइए। और अब हो चला है समय, जाने का हमारा समय हो जाता है। अगली बार हम फिर एक नई जगह, एक नए वार्ड में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे सहयोगी मृत्युंजय और मुझे रितेश सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।